हेलो दोस्तों, फिजिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो और ये वीडियो संबंधित है फिजिक्स भौतिकी से। उसका एक चैप्टर है, हम लोगों को पता है, बल, जिसको फोर्स कहते हैं। ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जिसको 6 क्लास से लेके जो है ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट को पढ़ना होता है और तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में इससे सवाल आते हैं। तो आज हम इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बल क्या है, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, इसका मात्रक कहां से मिलता है और जो है इसका परिमाण हम कैसे मापते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और दैनिक जीवन में बल का क्या अनुप्रयोग है, इसका व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि बल क्या है। बल कहते हैं किसी भी वस्तु में धक्का देने या खींचने को। किसी वस्तु को जो हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो उससे जो है बल के होने का एक आभास होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बल। और इसके किसी भी वस्तु को जो हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो इससे कुछ बातें निष्कर्ष में आती है। जैसे जब हम इसमें किसी भी वस्तु में धक्का देंगे या खींचेंगे तो सबसे पहली बात कि उस वस्तु की आकृति या आकार में क्या होगा, परिवर्तन होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस वस्तु के स्थिति में भी परिवर्तन होगा। और जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी वह वस्तु जो है गतिशील हो जा रही, अगर स्थिर है तो गतिशील हो जा रही और अगर गतिशील है तो क्या हो जाएगी, स्थिर है तो गतिशील और गतिशील है तो स्थिर हो जाएगी। इसका अर्थ है कि वह वस्तु, मतलब उस वस्तु पे जिसपे बल लग रहा है, जिसपे धक्का या खींचा जा रहा है, उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब हम यह कह सकते हैं कि बल वह कारक है, वह फैक्टर है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन का प्रयास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अब हम जानेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं और ये 2 आधार पर इसको बांटा गया है। एक का आधार है संपर्क। संपर्क के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल उसको कहते हैं जिसमें वस्तु के बीच संपर्क का आभास होता है, टच, जिसमें हम लोग टच का फील करते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें हम लोग मस्कुलर फोर्स का बात करते हैं या जो है फ्रिक्शन का बात करते हैं, या फिर जो है इसमें हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात करते हैं इसमें। तो ये जो है कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। क्या है, कांटेक्ट है। कांटेक्ट की वजह से लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क बल क्या है, ऐसा बल जिसमें वस्तु के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, उससे लगने वाले बल को क्या कहेंगे, असंपर्क बल कहेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि चुंबकीय बल, कि चुंबक जो है लोहे के चुंबक को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि लोहे और चुंबक में कोई आपसी संपर्क नहीं है, उसके बावजूद जो है उसमें एक बल काम कर रहा है। तो चूंकि चुंबक के द्वारा बल लगाया जा रहा है, इसलिए चुंबकीय बल कहते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। यह भी क्या है, एक असंपर्क बल है। इसी प्रकार एक बल है स्थिर वैद्युत बल। तो ये कुछ असंपर्क बल के उदाहरण है। एक आधार जो है इसका संतुलन के ऊपर है। संतुलन के आधार पर इसको 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक को कहते हैं संतुलित बल और एक को कहते हैं
असंतुलित बल। मतलब बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स वह हो जाएगा जब किसी वस्तु में फोर्स तो लगाया गया है बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट, किसी भी तरह का कोई जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। उस बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। मतलब यहां पर जो है बल एक्सर्टेड तो होगा, बल तो लगेगा, लेकिन नो डिस्प्लेसमेंट, उसको संतुलित बल कहते हैं। इक्विलिब्रियम भी से कहा जाता है। और असंतुलित बल क्या है? ऐसा बल जिससे बल तो लगेगा ही और उससे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, विस्थापन भी होगा। वैसे बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। और असंतुलित बल को पहली बार परिभाषित करने वाले कौन थे? गैलीलियो महोदय थे। गैलीलियो ने जो है क्या कहा था कि जब कोई वस्तु जो है स्थिर अवस्था में रहती है तो स्थिर में ही रहना चाहती है, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई जो है असंतुलित बाह्य बल कार्य न करती हो। तो असंतुलित बल पहली बार वही चर्चा में आया जब वह गति के नियम का प्रतिपादन कर रहे थे, और उसी से जो यह असंतुलित बल निकल कर आया है। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के लिए असंतुलित बल ही जिम्मेदार है। कौन सा बल जिम्मेदार है? असंतुलित बल जिम्मेदार है। ये हम लोग देख लिए इसके कि बल क्या है और उसके क्या प्रकार है। अब एक चीज हम लोगों को जानना है कि बल का जो है बल का मापन या सूत्र, ये हम लोगों को न्यूटन के दूसरे गति के नियम से प्राप्त होता है। जिसे हम F इक्वल टू एम ए कहते हैं। F इक्वल टू बल है, फोर्स। F इक्वल टू द्रव्यमान है या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड A इज द त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। ये सूत्र हमको कहां से मिलता है? न्यूटन के दूसरे गति के नियम से। और इसकी जो हम लोग को परिभाषा डिफिनेशन, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होता है। और वह क्या है? वो यह है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यह वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यह न्यूटन के पहले गति के नियम से हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमको इसका जानना है कि बल का यूनिट, एसआई यूनिट इसे कहते हैं। ये क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट जो है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसे कॉमन रूप से एक नया जो है मात्रक दिया गया है न्यूटन महोदय के याद में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के नियम से इसका परिभाषा भी प्राप्त होता है और इसका सूत्र भी प्राप्त होता है। अतः इनको जो है ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के लिए न्यूटन बल के मात्रक को हम लोग जो है न्यूटन कहते हैं, और इस न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बल से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी थी, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, वो आप लोग को पता चल गया होगा, और इस क्लास से आप लोग को बहुत फायदा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू।